बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम GTS किसी भी स्किल लेवल के अंडर आपका ऑक्यूपेशन आता है तो आप लोग टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर एक ऐसी स्ट्रीम रखी गई है जिसका नाम है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। इस स्ट्रीम के अंडर भी दो ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप A और ग्रुप B। इनकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा, लेकिन इस स्ट्रीम का एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको समझा देता हूँ। कनाडा के चंद ऐसे बड़े स्पेसिफिक एम्प्लॉयर्स हैं, ऐसी बड़ी कंपनीज़ और कुछ गवर्नमेंट के इदारे भी इसमें शामिल हैं जो फॉरेन वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं। 14 दिन के अंदर उनकी अप्रूवल होती है वर्क परमिट की और नेक्स्ट 14 दिन में उनका वर्क परमिट और वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। इन लेस देन 30 डेज़ आप लोग कनाडा मूव हो सकते हैं अगर आप एलिजिबल होते हैं ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करने के लिए। और फ्रेंड्स, इसमें आइल्स की भी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई क्योंकि ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के अंडर प्रोफेशनल्स लोग आ जाते हैं, तो इसलिए आइल्स की कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये वीज़ा ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन पे होता है। अगर वीज़ा ऑफिसर चाहे तो वो आपसे आइल्स डिमांड कर भी सकता है, लेकिन इस प्रोग्राम की कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है आइल्स की। ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के अंडर कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस इन डिमांड रखे गए हैं कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन की तरफ से जो ऑल टाइम इन डिमांड है कनाडा में, और कनाडा के हर प्रोविंस में इन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, जिस वजह से आपका हायरिंग का प्रोसेस बहुत ही फास्ट रखा गया है इस स्ट्रीम के अंडर। तो फ्रेंड्स, इसकी तमाम डिटेल्स में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड, इसमें सबसे पहले तो मैं आइल्स की बात कर लूँ। थंबनेल पे भी आपने देखा है कि इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बहुत से लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि एज अ कैंडिडेट ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम वीज़ा के लिए क्वालिफाई करने के लिए देयर इज़ नो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग आइल्स रिक्वायरमेंट। ये वीज़ा ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन पे होता है। अगर वो आपसे डिमांड करना चाहे तो वो आपसे आइल्स का रिज़ल्ट मांग भी सकता है। तो फ्रेंड, इसकी कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस इसमें शामिल हैं जिनसे तल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको इसके डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ की लिस्ट भी दिखाऊंगा जिन एम्प्लॉयज़ को आपने डायरेक्टली अप्रोच करना है। ये एम्प्लॉयज़ कैनेडियन फेडरल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं। ये AIPP के डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स नहीं हैं, छोटे बिजनेस या कंपनीज नहीं हैं। ये बहुत बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट इसमें शामिल हैं। तो पहले तो इस स्ट्रीम के अंडर इन डिमांड ऑक्यूपेशंस की लिस्ट देख लेते हैं। इसमें तकरीबन सभी ऑक्यूपेशन IT से रिलेटेड हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिस्ट एंड कंसल्टेंट, डेटाबेस एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स, वेब डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियंस। और फ्रेंड्स, इसमें और भी नीचे ऑक्यूपेशंस दिए गए हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग इस कैनेडियन इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इन ऑक्यूपेशंस के बाद उन एम्प्लॉयर्स की लिस्ट भी हम देख लेते हैं जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के अंडर। और ये फ्रेंड्स, ये लिस्ट भी एम्प्लॉयर्स की आपके सामने है। बिजनेस डेवलपमेंट बैंक ऑफ कनाडा, काउंसिल ऑफ कैनेडियन इनोवेटर्स, उसके बाद अटलांटिक रीजन में अटलांटिक कनाडा अपॉर्चुनिटीज़ एजेंसी। न्यू ब्रंसविक के एम्प्लॉयर्स के साथ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रंसविक, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड लेबर। ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो हायरिंग करता है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के अंडर फॉरेन वर्कर्स की। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में भी एक एम्प्लॉयर अवेलेबल है जेनेसिस के नाम से, नोवा स्कोशिया का एम्प्लॉयर। और साथ में नोवा स्कोशिया की गवर्नमेंट भी हायरिंग करती है स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट के लिए। और सेंट्रल कनाडा में ओंटारियो के ये एम्प्लॉयर्स, ओंटारियो की गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी आपके सामने हैं। इस डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग 1 बाय 1 इन एम्प्लॉयर्स की वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। मैं अभी एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट उस एम्प्लॉयर ने खुद पूरा करनी होती हैं। अगर उसके बारे में मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी रिक्वायरमेंट्स पे। इन एम्प्लॉयर्स को आप अप्रोच कर सकते हैं और वाया ईमेल आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है अप्लाई करने का। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इनका ईमेल एड्रेस ले सकते हैं और अपने कैनेडियन फॉर्मेट में सिंपल सा अपना एक रिज्यूमे बना लेना है, एक कवरिंग लेटर तैयार करना है। लेकिन कवरिंग लेटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डिंग के साथ आपने रेडी करना है, जिसमें आपने अपना नॉक कोड और अपने बारे में डिटेल्स मेंशन करनी है, अपना जॉब की डिटेल्स मेंशन करनी है। फ्रेंड,
इसमें LMIA की ज़रूरत होती है एम्प्लॉयर को, लेकिन ये इतने बड़े एम्प्लॉयर्स हैं कि ये कैंडिडेट से कोई पैसे चार्ज नहीं करते और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के कि एम्प्लॉयर्स कभी भी कैंडिडेट से पैसे चार्ज नहीं कर सकते LMIA के लिए। $1000 इसकी फ़ीस होती है जो एम्प्लॉयर ने पे करनी होती है एक फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो एम्प्लॉयर का काम है कि वो आपके लिए LMIA अप्लाई करता है, लेकिन ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के अंडर आपकी LMIA और आपके वर्क परमिट की अप्रूवल विद इन 14 डेज़ होती है और उसके बाद आपने वर्क परमिट अप्लाई करना होता है अंडर द टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये GTS टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम की ही एक सब कैटेगरी है। तो आपने टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर वर्क परमिट अप्लाई करना है। आपको 1 साल का वर्क परमिट भी मिल सकता है और 2 साल का वर्क परमिट भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर की डॉक्यूमेंटेशन पे और आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे। इसमें फ्रेंड्स 2 ग्रुप रखे गए हैं, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A में यूजुअली रिसर्चर्स और साइंटिस्ट लोग आ जाते हैं। जो मैंने आपको इन डिमांड ऑक्यूपेशंस दिखाए वो तमाम ग्रुप B के अंडर आते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कैंडिडेट्स के लिए नहीं मेंशन की गई कि आपके पास इतनी एजुकेशन होना ज़रूरी है, आपके पास आइल्स का होना ज़रूरी है, ऐसी कोई चीज़ें मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई भी एज अ कंप्यूटर इंजीनियर अप्लाई कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसने अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ एंड डिप्लोमास प्रोवाइड करने होंगे एम्प्लॉयर को, जो कि एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे LMIA जमा कराते हुए सबमिट करवाएगा कैनेडियन इमिग्रेशन के पास। इसमें एज की भी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। और फ्रेंड्स इसमें आपको LMIA के बगैर भी एक ऑप्शन मिलती है और वो ऑप्शन ये है कि अगर आपका एम्प्लॉयर अटलांटिक के किसी प्रोविंस में से आपको मिल जाता है, यानी अटलांटिक के 4 प्रोविंसेस न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, नोवा स्कोशिया और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, अगर इन 4 प्रोविंस में से आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है जो आपको ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के अंडर हायर करना चाहता है, तो फिर आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर हायर कर ले। तो LMIA की ऑप्शन से भी आप एग्जेम्प्ट हो जाते हैं अगर आपकी एप्लीकेशन इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर सबमिट होती है। तो फ्रेंड्स ये ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम का एक ओवरव्यू और इसकी बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर की। फ्रेंड्स आप में से कौन लोग खुद को एलिजिबल समझते हैं GTS के अंडर अप्लाई करने के लिए? आप में से कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे एक व्यूअर, मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका काम कंप्लीट हुआ, उनका वर्क परमिट कंप्लीट हुआ और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ वो कनाडा आ रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे उनके साथ एक मीटिंग करूं और उनको अपनी किसी वीडियो में आपके सामने लेके आऊं और वो अपनी स्टोरी अपनी ज़बानी ख़ुद आप लोगों को बताएं कि कैसे उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया और पूरा प्रोसेस उन्होंने कैसे कंप्लीट किया। लेकिन माशाल्लाह उनका काम कंप्लीट हुआ और वो कनाडा मूव हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ। फ्रेंड्स आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए। आपके रिव्यूज़ और आपकी फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।